तो मैं हमेशा दोस्तों आपको कहता हूं कि मैं आपको समझाने नहीं आता हूं, मैं आपको समझाने नहीं आता हूं। एक काउंसलर कभी समझाने का काम नहीं करता या अपने डायरेक्शन देने के काम नहीं करते हैं। एक काउंसलर का काम होता है किसी भी व्यक्ति को झंझोड़ना और जगाना कि आप सही नहीं कर रहे हो, अपने परिवार, समाज और भगवान के साथ आप सही चीजें नहीं कर रहे हो। ये उसको आईना दिखाना होता है, ये उसे एहसास कराना होता है, ये उसको रियलाइज कराना होता है। इसका मतलब काउंसलर होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर इनसाइड पैदा करे, रोशनी पैदा करे, ना कि उसके ऊपर कोई चीजों को थोप दिया जाए। तो मैं यहां पर जब आता हूं तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यार मैं आपको समझाने नहीं आता हूं, क्योंकि समझ तो सारी आप में, ये माँ है, ये बाप है, ये काम है, ये धंधा है, ये भगवान है, ये समाज है, ये रिश्तेदार है, ये अच्छा है, ये बुरा है। कोई ऐसी चीज है इसमें जो आपको ना पता हो? सब पता है आपको। तो फिर मैं क्या करने आया हूं? मैं आया हूं कि कुछ आप एक बीमारी में फंस गए, आप एक बीमारी में, तो मैं क्या करने आता हूं? मैं करने आता हूं, अभी क्या बताया था किसी ने? IEC, क्या बताया? IEC, IEC मतलब देखिए इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने आते हैं आपको कि असल में नशा क्या है, आप क्यों नहीं निकल पा रहे हो, फंस कैसे गए? इंफॉर्मेशन। फिर एजुकेशन, क्या देने आते हैं? एजुकेशन, एजुकेशन देने आते हैं कि नशा क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे छोड़ा जा सकता है, मुझे इसको पढ़ना होगा। एजुकेशन मतलब नशे से संबंधित तो सभी एजुकेशन मुझे लेनी। मैं यहां पर मेरे घर वालों ने भेजा ना, और वो मेरे से खुद से इसलिए भेजा या इसलिए भेजा है वो दुखी थे? दुखी इसलिए थे कि वो नशा छोड़वाना चाह रहे थे, मैं भी छोड़ना चाह रहा था और मैं छोड़, तो वो एजुकेशन मैं प्राप्त करता हूं काउंसलर से, किसी भी एक एजुकेटर से। तो वो आपको हम एजुकेशन बताते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि कैसे नशा आया और कैसे अब इससे हम दूर जा सकते हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो आप यहां पर ना आपके घर वालों को मालूम कि कैसे करना है, आप दोनों मिलकर खिचड़ी पका देते हो और खिचड़ी ऐसी पक जाती है, ना आप खा पाते हो ना आपका परिवार खा पाता है। तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, और एक चीज जो हम करने आते हैं कम्युनिकेशन। क्या करने आते हैं? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन देने आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है संसार में और क्या हो सकता है। अगर आपने नशा नहीं छोड़ा तो आपने देखा होगा आपके साथ कई पीने वाले लोग होंगे या आपके जानने वाले होंगे जो नशा कर करके जिनका टिकट निकल गए। पता है आपको? मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं? ऐसा ना हो कि अगला नंबर, क्योंकि कई लोग ओवरडोज भी होते हैं, कई लोग इंजेक्शन लगा लिया, दवा टैबलेट खा ली, शराब पी ली, ओवरडोज हो गए और खत्म, और जिंदगी का सफर समाप्त। तो हम आपको झिंझोड़ने आते हैं, जगाने आते हैं, आईना दिखाने आते हैं और अपने अनुभव से बताते हैं कि नशा छोड़ा। तो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए आपके पास मैं फोन कर रहा हूं। कम्युनिकेशन किसको कहेंगे? कम्युनिकेशन, मैं कह रहा हूं कम्युनिकेशन में होता है, एक होता है सेंडर। कौन होता है? सेंडर मतलब भेजने वाला संदेश, और एक होता है रिसीवर। एक होता है रिसीवर, एक होता है रिसीवर मतलब जो मेरे पास सेंड कर रहा है, एक तो वो है और एक कौन है? रिसीवर। और ये दोनों लोग कई बार बदल भी सकते हैं।
मतलब ये वाला आदमी रिसीवर भी बन सकता है और ये वाला आदमी सेंडर भी बन सकता है। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने फोन ले लिया, हमने BSNL का फोन ले लिया सरकारी, और सरकारी सिम लगा ली उसमें, और बेसमेंट में बैठे हैं, तो कितने चांस हैं कि फोन मिल जाएगा? हाँ जी, बाय चांस। और अगर मिल भी गया, क्योंकि जब नेटवर्क मिलता है, कनेक्टिविटी होती है, तो पावर मांगता है वो। लो टावर में बात होते ही वो भी चले जाते हैं जो आ रहे होते हैं। अगर मान लीजिए कमजोर नेटवर्क है और फोन आ गया, कमजोर नेटवर्क है, तो वो भी, इसका मतलब हमें स्ट्रांग नेटवर्क चाहिए अगर हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना है। यहां से इसने फोन किया, सेंडर ने क्या किया? फोन किया, ये उसको कह रहा है अच्छा आ जाऊंगा, अच्छा, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी। ये जो सेंडर है के पास फोन कौन सा है? सरकारी कह लो, या कह लो कि सरकारी सिम है इसके पास, और सरकारी ही, और इसकी स्थिति, एक तो फोन सरकारी, दूसरा सिम सरकारी, तीसरा उसकी जो स्थिति है, उसकी जो स्थिति है वो जहां बैठा है वो भी पुअर है। जहां वो बैठा है मतलब सोने पे सुहागा हो गया। एक तो फोन अच्छा नहीं, दूसरा सिम अच्छी नहीं, तीसरा उसकी स्थिति अच्छी नहीं जहां वो बेसमेंट में बैठा है। तो भाई साहब घर वाले कितना ही फोन करते रहे आपसे, वो क्या बोलेगा? जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो पहुंच से बाहर है। तो आप हो गए अपने पिताजी और मम्मी बीबी बच्चों की पहुंच से, मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेटा मान जा, पापा मान जाओ, बेटा, भाई साहब, चाचा, ताऊ, अंकल। आपकी समझ में बात? यही तो हो रहा है। हाँ जी, यही तो हो रहा है, क्योंकि आप पहुंच से आपके पास सेंडर क्या कर रहा है? सेंडर आपके पास भेज रहा है कुछ, सेंडर आपके पास भेज रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह है। उसकी क्या वजह है? कुछ कमियां हैं, कुछ टावर आ ही नहीं रहा, टावर, और आ भी रहे हैं तो टावर कैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं या एक आ रहा है, एक टावर, लेकिन जैसे ही कॉल आई, पावर की डिमांड हुई, वो भी चला गया। हेलो, क्या नाम है? गौरव। हाँ बेटा गौरव। हाँ हेलो। हाँ मम्मी। हाँ गौरव। अरे गौरव। हाँ अरे आवाज नहीं आनी। ओ भाई साहब, ये आपकी नशेबाजी में हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आप समझदार नहीं है, दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये कहीं नहीं रहा मैं, सब है आप में। दिक्कत तो यही ना है। चलो ये नहीं होते फिर तो हम मान लेते जी, इसलिए हालत खराब है इसके घर की, बीवी की, बच्चों की, कि इसमें दिमाग नहीं है। ये दिमाग तो है, सब चीजें हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? वो प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरा पैसा, इज्जत, मान, मर्यादा सब बर्बाद हो रही है। मेरी जिंदगी के मेरे फेफड़े मेरा साथ छोड़ने वाले हैं, मेरा गुर्दा मेरा साथ छोड़ने वाला है, मेरे फेफड़े मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरी स्थिति खराब हो गई है, लेकिन मैं समझ करूं क्या? और गुस्सा हो रहा है घर वाले जो हरकत कर रहे हैं, और गुस्सा है यार, पहले जिंदगी झंड हो रही है और घर वालों ने लेके मुझे बताओ सेंटर में डाल दिया यार। अब तो मैं अभी तक तो मैं छोड़ भी देता,
अब छोड़े, अब तो नाश नहीं सत्यानाश होगा भाई साहब। मतलब आप घर वालों ने एक उम्मीद से भेजा है कि आप में जागृति और आप में आ रहा है गुस्सा, बदले की भावना। अब नहीं छोड़ूंगा भाई साहब, कत्ते ही ना छोड़ूं। कल लो छुड़वा लो मेरा नशा, अभी तक तो मैं छोड़ भी देता, अब नहीं छोड़ूंगा। अब तो जिद आ गई, अब तो भाई साहब। और यार पहले ही स्थिति खराब है और आप क्या कर रहे हो? ओ यार सही है क्या ये? नहीं, क्या ये सही कर रहे हो? करोगे आप? जो मैं कह रहा हूं ये सही है गलत है? तालियों से बताओ मुझे ये सही है तो। ताली भी ऐसी। ये नीली टी शर्ट वाले कह रहे हैं जी मुझे तो माफी कर दो, मैं तो बहुत गलत फंस गया हूं। मैं तो देखिए, जब तक आप ये बदलोगे नहीं कि मैं फंस गया हूं, ठीक होने की शुरुआत नहीं होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता आपका, अच्छा कम्युनिकेशन, बिकॉज कि आपकी हालात स्थिति और दूसरा आपकी सोच, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी, कार्यक्रम के प्रति, हमारे प्रति, बीमारी के प्रति अच्छी सोच। देखिए, आप ये मानते हैं कि आपकी रिकवरी शुरू हो रही है, मानते हैं नशा मुक्त जीवन, अच्छा जीवन, तो हम इसकी शुरुआत रोकर करें, हंस के करें? आप रोके कर रहे हो, हंस के? देख लो, आप चेक कर लो भाई, आप रोके कर रहे हैं आप। हाँ जी, जो सच्चाई है उसे स्वीकार करो। मैं इसका वेलकम हंस के नहीं कर रहा हूं। तो भाई साहब फिर बोनी बट्टा भी गलत होगी तो दुकानदार भी आगे। अगर रोने से शुरुआत कर रहे हो अपनी रिकवरी की, यहां सदा के लिए नहीं आए हो आप रिहैब में, हमेशा के लिए रिहैब नहीं रहोगे। आप पाकिस्तान में पकड़े नहीं गए हो कि अब यहां से निकलना। जिस दिन आपके घर वाले आएंगे बोलेंगे कि हम लेके जा रहे हैं, उस दिन मैं सच बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर आप दुखी क्यों भाई? फिर मैं अपनी रिकवरी का वेलकम खुशी खुशी करूं, रोके करूं? यहां तो कुछ दिन की बात है भाई। यहां तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जब तक मैं अपनी स्थिति बदलूंगा नहीं सारी, जब तक मेरा कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है। हमेशा ही अगर देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं फोन अपना ले लूं, फोन ले लूं मैं अपना OnePlus और सिम ले लूं वोडा एयरटेल, और स्थिति मैं बैठूं मतलब छत के ऊपर बाहर, तो भाई साहब हर इंसान मेरे से संपर्क, हर आदमी मेरे से बात, तो मुझे अपनी स्थिति बदलनी पड़ेगी। मैं सिर्फ इसलिए आता हूं आपके पास कि आपको बीमारी समझा पाऊं कि नशा आदत नहीं है। नशा 12 परंपराएं मेरे जीवन की काम करती हैं। 12 परंपराएं। आज का थॉट हमारा, आज 24 अप्रैल का थॉट कहता है 12 परंपराएं जीवन की, मतलब नारकोटिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है उसमें 12 परंपराएं और 12 स्टेप्स होते हैं। तो 12 कदम मेरे लिए काम करते हैं और मेरी शुरुआत हो गई है, मेरी रिकवरी की। मैं खुशी खुशी लूं यहां पर। देखिए, आप अपने घर वालों के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि ठीक है आपने खुशी में भेजा है ना, तो आपकी खुशी के लिए मैं, चाहे आपको यहां कुछ समझ में आ रहा है या तो उनकी खुशी के लिए भी तो कर सकते हैं। फिर दुखी क्यों होना है? दुखी क्यों होना है? आपको भरोसा नहीं है उनके ऊपर, उनके ऊपर। और क्या कहें बताइए, आप बता दीजिए। अगर आप यहां पर गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, तकलीफ में हो, तो इसका मतलब आपको उन पे भरोसा, उनके डिसीजन को आप। भाई साहब देखिए, मैं कोई आपको समझाने नहीं आया हूं, झंझोड़ने आया हूं कि जो सच्चाई है, जो आईना है, उसको देखो, समझो, क्योंकि आपकी रिकवरी की शुरुआत हो रही है। क्या हो रही है भाई? यहां से जाके पियोगे क्या तो फिर रिकवरी की शुरुआत नहीं हो गई। मेरी भी तो रिकवरी की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है या नहीं हुई है? बताएं, मेरी रिकवरी शुरू हुई है नहीं हुई है? आज कितने दिन हो गए मुझे?
बजा दीजिए इसके लिए ताली। 28 साल 28 साल 6 महीने। तो दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे ही हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। बस वो शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई। ये जितने दिन आप यहां पर हो वो नशा मुक्ति की तो हैं, तो शुरुआत तो हो गई, बस इसको बचाना है।